अस्सलाम वालेकुम। क्या आप ठीक वालेकुम हैं? सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब कैसे हैं? आवाज़ आ रही मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आवाज़ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएंगे आज मेडिटेशन करें या पहले पढ़ लें? क्योंकि मेडिटेशन बेसिकली हो भी चुकी है। कल आप कह भी रही थी कि हम स्टडी को जो है ना थ्योरी को देखें, तो क्या कहती हैं आप सारे? क्या करें, या आप थोड़ी सी मेडिटेशन पहले कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाएं? बताएं, फिर स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मेडिटेशन करें या फिर सीधा क्लास में जाएं? जी पहले मेडिटेशन कर लेते हैं। थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं। आज हम थ्रोट पे फोकस करेंगे और हमारी जो एनर्जी है वो थ्रोट के ऊपर फोकस होगा। और जो उसी तरह से स्काई से जो है ना बीम लाइट, गोल्डन लाइट आएगी और हमारे थ्रोट पे आएगी और नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पूरी बॉडी में स्प्रेड होगी। कोशिश करती हूँ थोड़ी सी कम करूँ। और बेसिकली ये है कि जो प्रैक्टिस हो रही है वो मेडिटेशन ही है। थ्योरी तो ज़्यादा मिल भी जाएगी, वो पढ़ भी लेंगे, पता भी चल जाएगा। तो हमें रिलैक्स होना, विजुलाइज करना और जो हमें बिलीव है, ये 3-4 चीज़ें जब हो जाएंगी तो बाकी काम आसान हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा मेडिटेशन पे फोकस था कि ये बाकी चीज़ें तो अगर एक लेक्चर में भी बता दें कि ऐसे बैठना, ऐसे करना, तो वो फ़ौरन से समझ आ जाएगी। वो स्लाइड्स भी हैं। बेसिक चीज़ है जो हमने अपने आप को रिलैक्स करना है, विजुलाइज करना है और मेडिटेट करना। ये सब फोकस फोकस ये चीज़ें हमें आ जाए, हमारी थॉट्स जो उनको आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करें। जब बहुत ज़्यादा जब हम अलर्ट स्टेट होती है, जो मॉर्निंग टाइम है और दोपहर में जब 2 1:30 2 बजे का जैसे दोपहर होती है ना, तो जिसको मैं कैनुला कहा जाता है, उसमें भी ये होता है कि ब्रेन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी स्लो हुई होती है। उस टाइम भी हम मेडिटेशन करें तो हम काफ़ी अपनी सोचों को और ये फोकसिंग का और रिलैक्सेशन को हम कर सकते हैं कंट्रोल। और रात को सोने से पहले भी कम हुई होती हैं, थके होते हैं, और जैसे जैसे मगरिब होती है दिमाग को ये मैसेज जाता है कि अभी जो है ना सोने का टाइम हो रहा है, जैसे सूरज ग्रूब होता है। तो इसलिए आपने अक्सर देखा होगा जितने लोग वजीफे या कोई जितनी चीज़ें बताते हैं वो ईशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद के होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि उस टाइम पे दिमाग की फ्रीक्वेंसी लो होती है और उस वक्त जो है जो भी बात हम सोचेंगे, जो भी हम करेंगे, और हमारे सबकॉन्शियस में जाएगी। क्रिटिकल जो माइंड हमारा, वो हमारा उस वक्त जो है ना वो बैरियर क्रॉस करने देता है। तो सारी चीज़ें ये पहले भी तक हमारे सब कॉन्शियस का पोटेंशियल ज़्यादा है। जो कुछ भी हमने अचीव करना है वो हर इंसान का अपना अल्लाह ताला ने पूरा बैगेज दे के भेजा हुआ, और हर इंसान के अंदर वो पूरी चीज़ें, लेकिन हम सब दूसरों से मांग रहे होते हैं। इस पे मेरी एक वीडियो भी है कि वो एक जिस तरह से बैगर एक किसी बुजुर्ग की मिसाल है, तो उस पर भी ये सारा ये चीज़ उसका जो नरेट है वो यही था कि हमारे अपने पास सारी चीज़ें हैं लेकिन हम दूसरों से मांग रहे होते। अल्लाह ताला ने पूरा पोटेंशियल दिया हुआ हमें। तो चलें अब पहले करते हैं एक्सरसाइज, और फिर उसी तरह जैसे आप रोज़ बैठते हैं उसी पोजीशन में बैठे जो भी आपको सूट करती है, और पानी पी लें। और पानी इसके बाद भी पीना है। अकेले हैं तो ठीक है, वरना जो है ना ईयरफोन पहन लें। तो आज की मेडिटेशन जैसे मैंने बता दिया, हम आज थ्रोट पे फोकस करेंगे। ये स्टेशन है जहाँ से हमने मैसेज रिसीव करने होते हैं और मैसेज जाते हैं। तो इसमें चक्रास ओरास भी कहते हैं, चक्रा भी इनको कहते हैं। तो ये प्योर होते हैं। जब हम एनर्जी उस पर फोकस करते हैं तो वहाँ की एनर्जी हमें, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी है तो वो स्टॉप होता है। तो बेसिकली हम पूरी बॉडी को ही पहले स्कैन करते हैं, वहाँ पे फोकस रखते हैं, तो हमारा उतनी देर ध्यान तो पूरी बॉडी में भी जाता है। और जो आधा घंटा या 10 मिनट 15 मिनट किसी एक पार्ट पे जब हम फोकस करते हैं तो वहाँ की, जो मैंने पहले भी बताया था कि उस पार्ट की सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वहाँ की सर्कुलेशन, ये तो साइंटिफिक है। तो उसमें एक तो हमने जो हीलिंग के थ्रू हम विजुलाइज करते हैं, और अगर कोई चीज़ हम विजुलाइज कर लें, इमेजिनेशन में आ जाए, तो वो चीज़ तो फिर हो जाती है हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं फिर। माशाल्लाह रोज़ आप करते हैं। अभी आपको जो है पीएमआर, जो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जो अपनी पूरी बॉडी को आप करते हैं,
जो बॉडी स्कैन करते हैं वो आप माशाल्लाह जल्दी कर लेंगे, इसलिए मैं अब शॉर्ट से आपको बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाऊंगी। अब हमारा यूज टू हो चुका है ये कि हम पूरे किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स करते हैं। अब आप अपने आप को खुद से भी घर में भी जब भी अपने आप को अपने रिलैक्स करना है, जब भी आपने मेडिटेशन करनी है, तो आप अपनी बॉडी स्कैन कर सकते हैं। तो अपनी सांसों पे तवज्जो रखें, आती जाती सांस को देखें। 2-3 आप थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों पे फोकस रखने के बाद अभी आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, जो नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग है। अब आहिस्ता से जेंटली से अपनी तवज्जो अपने पैरों की उंगलियों की तरफ लेके जाएं और आहिस्ता से फोकस करें कि आपकी उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं और एक एनर्जी आपकी उंगलियों में फील हो रही है, आप महसूस कर रहे हैं। आप इस रिलैक्सेशन को, इस पीस को, इस कंफर्ट को, इस समय आप बहुत कंफर्ट हैं, बहुत पीसफुल है। आपके पैरों से, उनकी उंगलियों से होती हुई ये पीसफुल एनर्जी, ये कंफर्ट आपके पाँव, टखने, आपकी दोनों टांगे लोअर साइड की, उनको रिलैक्स करते हुए आपने अलाउ किया, इनको अलाउ करें। ये एनर्जी जो है आपकी अपर साइड की बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रही है। जैसे जैसे लोअर साइड रिलैक्स हुई है आपकी, अब अपर लेग्स की तरफ, आपकी नीज, आपके थाइज, इसके मसल्स, बोन्स अच्छे से रिलैक्स हो रहे हैं, कंफर्ट फील कर रहे हैं। आप अलाउ करें इस कंफर्ट्स को, इस रिलैक्सेशन को फील करें, इस रिलैक्सेशन को। आप आहिस्ता से अपनी तवज्जो अपने लोअर एब्डोमेन की तरफ, यहाँ के सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करने अलाउ करें, इस रिलैक्सेशन को फील करें, इस कंफर्ट को। आप बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत रिलैक्स हैं, बहुत पीसफुल हैं। आप जब भी अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, तो आप इस स्टेट में चले जाते हैं। आप इस कंफर्ट को, इस पीस को, इस एंजॉयमेंट को फील कर सकते हैं। आप जब भी थके हों, आपको जब भी लगे, तो अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप को इस रिलैक्सेशन स्टेट में ले जाइए। आप ऑटोमेटिकली स्टेट में चले जाएंगे। अब अपनी तवज्जो जैसे जैसे लोअर एब्डोमेन से एनर्जी ने फील किया, आपकी ये तवज्जो अपर एब्डोमेन में और इसके सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करते हुए, आपके चेस्ट से होते हुए ये एनर्जी आपको, जो हीलिंग, जो रिलैक्सेशन वाली एनर्जी आपको रिलैक्स करते हुए आपने इसको अलाउ किया और फील करें इस रिलैक्सेशन को। आपके नेक से होते हुए, आपके फेस से, जा, आपके टीथ, जा बोन्स, मसल्स, आईज, आईब्रोज, फोरहेड, इन सब को रिलैक्स कर रही है। आप इस समय बहुत रिलैक्स हैं, बहुत कंफर्ट फील कर रहे हैं, बहुत पीसफुल है। आप फेस से, फोरहेड से होते हुए ये आपकी एनर्जी आपको रिलैक्स करते हुए आपके बैक साइड पे, गर्दन के बैक साइड, शोल्डर से होते हुए आपके दोनों बाजू को अच्छे से रिलैक्स कर रही है। आप बहुत कंफर्ट फील कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपके दोनों शोल्डर, बाजू, फिंगर्स, हैंड्स अच्छे से रिलैक्स हो चुकी। अब थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी, अपनी फोकस को पूरी बॉडी पे लेके जाएं, सर से लेके पांव तक, बैक साइड पे। कहीं कोई मसल्स, कोई बोन, कोई टेंस है, या कहीं कोई पेन है, या कोई ऐसा इशू है, कोई मेंटल स्ट्रेस, कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई एंजाइटी, टेंशन, वहां पे आप ध्यान लेके जाइए और अलाउ करें इस स्टिफनेस को कि वो रिलैक्स करे आपके मसल्स को और बॉडी को। फील करें इस रिलैक्सेशन को, एंजॉय करें इस रिलैक्सेशन को। आप बहुत गहरे रिलैक्सेशन के गहरेपन में एंजॉय करें इस रिलैक्सेशन। जब कभी भी आपको फील हो आप थोड़े स्ट्रेस से, अपने आंखें बंद करनी है और इस रिलैक्सेशन के गहरे स्टेट में आप चले जाएंगे। अब अपनी सांसों पे थोड़ी सी देर ध्यान दें, जो नॉर्मल सांसें आ रही हैं। इमेजिन करें कि आसमान से एक गोल्डन लाइट एक बीम की सूरत में आ रही है, वो आपके थ्रोट में आ रही है और थ्रोट से सर्कल की सूरत में आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है और बॉडी में स्प्रेड होने के बाद आप जहां बैठे वहां पे स्प्रेड हो रही है।
और इतनी स्प्रेड हो रही है कि आपके इर्द गिर्द सारी जगहों को और सब चीजों को इस गोल्डन एनर्जी ने भर दिया। अपना पूरा ध्यान, आपने सोच के पीछे नहीं जाना, आपने अपने थ्रोट पे फोकस रखना है और इस एनर्जी को फील करना है जो नेचर की तरफ से एनर्जी आ रही है। अपना सारा ध्यान उस एनर्जी पे लगाइए। आपके थ्रोट की तरफ से होते हुए ये सर्कल में आपकी बॉडी को कवर कर रही है। आप जहां बैठे वो रोशन हो रहा है, आपकी बॉडी में स्प्रेड हो रही है, बॉडी से वो रोशनियां निकल के आपके इर्द गिर्द फैल रही। गोल्डन लाइट तो आपने देखी होंगी, विजुलाइज करें कोई ना कोई लाइट का कलर आपको नजर आएगा। सफेद नजर आता है, गोल्डन नजर आता है, इवन 7 कलर नजर आते हैं, रेनबो कलर नजर आते हैं, कुछ भी है। आप इमेजिन करें कि स्काई से वो कलर जो है ना आपकी थ्रोट के जरिए आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड कर रहे हैं और पूरी बॉडी में भर के तो आपके सर से बाहर निकल के आपके इर्द गिर्द के जहाँ बैठे हैं, फिर उसके इर्द गिर्द के माहौल, उस कम्युनिटी, उस पूरी सिटी, उस पूरे मुल्क में वो कलर फैल रहे। वो गोल्डन है या मल्टी कलर है या वाइट है, कोई कलर आपकी माइंड में आता है उसको विजुलाइज करें, फील करें उसको। वो एनर्जी आपकी बॉडी में स्प्रेड हो रही है, आपको बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत कंफर्ट फील कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पीसफुल है। आपको अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट है, आप अपने पर बहुत भरोसा करते हैं, आप अपने से बहुत प्यार करते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, आप चीज़ों को लॉजिकली देखते हैं, इमोशनली आप डिटैच हो चुके हैं। आप रिश्तों को उनका हक देते हैं और अपना हक लेते हैं। आप अपना भी उसी तरह ख्याल रखते हैं जैसे दूसरों का रखते हैं। आप अपने साथ इतना प्यार करते हैं, जब अपनी बॉडी के एक एक सेल से आपको प्यार है। आपको जो कभी जिंदगी में क्रिटिसिज्म आया, जो आपने खुद पे किया या दूसरों ने किया, आपने सब कुछ छोड़ दिया। आप खुद से प्यार करते हैं, दूसरों से भी प्यार करते हैं। अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक से आप प्यार करते हैं। आप लोगों को उनकी कमियों के साथ कबूल करते हैं, आप अपने आप को कमियों के साथ कबूल करते हैं। ये दुनिया ऐसी है जहाँ पे ड्यूई है, यहाँ पे वीकनेस भी और स्ट्रेंथ भी है। हम इन चीजों को समझ के चलते हैं। कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, सब अपने अपने तौर पे चल रहे। सब अपने अपने मसलों में है। हमने सिर्फ उनकी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है, खुद को भी और दूसरों को भी।
लाइट आपके थ्रोट से होते हुए आपकी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत रिलैक्स। एंजॉय कर रहे हैं इस रिलैक्सेशन। Last 2 minutes. Last 1 minute. Half minute. एक से 5 तक काउंट करूंगी और अपनी नॉर्मल अवेयरनेस स्टेट में आएंगे। 1, 2, आप पूरी तरह से अवेयर हैं जहाँ में बैठे। 3, आप पूरी तरह कॉन्शियस हैं। 4, आप फील करें जहाँ पे बैठे उस जगह को। 5, वाइड अवेक। आहिस्ता से अपनी उंगलियों को आंखों के ऊपर रखिए और हाथ खोल दीजिए, आंखें खोल दीजिए और पानी का ग्लास पी लीजिए। जी, कैसा रहा? स्टार्ट करें क्योंकि टाइम कम होता है तो फिर क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेते हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हम अभी उस प्रोसीजर में हैं कि कैसे जो हमने सीखना है करना है तो किस तरीके से जो है ना वो टेली कम्युनिकेशन करनी है। तो पहले कल कुछ स्लाइड्स हमने डिस्कस की थी, उसका दूसरा पार्ट है कि हमने इस तरीके से दूसरे पर्सन को विजुलाइज करना है जिसके साथ हमारा कोई कनेक्शन बन रहा है। स्टार्ट में बताया कि अपने किसी क्लोज रिलेटिव दोस्त किसी के साथ ऐसी जो कम्युनिकेशन करें ताकि जिसके साथ आपका बॉन्ड भी बना। और उसके साथ दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इमोशनली, अब इमोशनली इस तरह चार्ज हूँ, इस तरह फीलिंग्स हूँ कि जिस तरह से वो कोई जिस पर्सन को आप विजुलाइज कर रहे हैं
जिसमें ये भी बताया था कि डिटेल्स भी देखनी है, उसका आंखों का कलर वो बिल्कुल ऐसे जैसे सामने हो। तो वो उसके लिए अगर थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो फिर डेलिबरेटरी उसके बालों का कलर, उसका जो है स्किन का कलर, उसके कपड़े, वो सारी चीज़ें विजुलाइज करके और उसके बाद जो है ना ऐसे फील करने, इमोशंस ऐसे के सामने हैं। तो इस तरीके से जो है ना जो चीज़ फिर हमने सोचनी है और उसको जो भी बात जो हमने कन्वे करनी है स्टार्ट में तो छोटी छोटी चीज़ों से ही करना है। तो ये तसव्वुर करें कि किसी शख्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, मैं कैसा महसूस होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही विजुलाइज करें जैसे आमने सामने। जब आप किसी शख्स के साथ आमने सामने बातचीत करते हैं तो इन एहसासात को जहन में रखें कि जब हम किसी से बात करते हैं तो किस तरीके से होते हैं। वो वही जो इमोशंस आते हैं ना, सारा फ्यूल है इमोशन। इमोशंस के बगैर जो है ना वो चीज़ ड्राइव नहीं करती। इसलिए इसका एक तो बिलीव, दूसरा फोकस, तीसरा इमोशन। इमोशन होगा तो बहुत जल्द ये मैसेज कन्वे होगा। इन जज्बात को महसूस करें जैसे वो शख्स आपकी मौजूदगी में हो। इन एहसासात पर तवज्जो मरकूज करें और यकीन करें कि आप दूसरे शख्स के साथ ताल्लुक पैदा कर रहे हैं। ये जो जरा स्लाइड आगे चली गई मैं क्योंकि ये लिया आपने। अपने दिमाग को पुरसुकून, ये वाला हमने कल शायद कर लिया था, ये भी हो गया था, ज्यादा स्लाइड पीछे चली गई, ये सारा हमने कर लिया था। ये अब ये है कि जब हमने ये चीज़ें कर ली, रिलैक्सेशन भी कर ली, फोकस भी कर लिया और अपने जो इमोशंस है वो भी ऐसे क्रिएट कर लिए जैसे हमारे सामने कोई पर्सन बैठा है। और जब कभी हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो किस तरह के इमोशंस होते हैं और क्या फीलिंग्स होती हैं। अब ये करना है कि कोई ना कोई सिंबल जो है उस सिंबल को जो है ना वो अटैच करना है ताकि उस सिंबल के साथ जो है ना, ये मेरे ख्याल से स्लाइड का कुछ इश्यू बन रहा है, एक प्रेस हो रही है तो दो दो इकट्ठी प्रेस हो रही है। तो उसमें यह है कि या कोई एप्पल हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, जिस तरह जो ट्रायंगल और सर्कल की जो जरनार कार्ड की शेप है उनमें से कोई हो सकता है। वो बेसिकली पहले हमने सिंबल जब हम सोचेंगे, जब हम विजुलाइज करते हैं तो उस वक्त भी हम अल्फा में जाते हैं। तो वो जो कोई हम अटैच करके चीज़ भेजेंगे तो हम बेसिकली वो चीज़ देख रहे होंगे और उस चीज़ के साथ, जैसे ये सेब है तो इस सेब के साथ हमारी पूरी फोकस और कंसंट्रेशन एप्पल के साथ होगी और इस एप्पल के साथ जो हमने जो भी मैसेज भेजना है वो जाएगा। एक सादा तस्वीर या लफ्ज़ पर तवज्जो दें। जब आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो किसी आसान चीज़ के साथ कायम रहें। जब हम स्टार्टिंग में होते तो एकदम से कोई डिफ़िकल्ट नहीं, जो चीज़ हमारे माइंड में आ सके वो करें। जैसे कोई करीबी चीज़, इसे ज़्यादा से ज़्यादा तफसील के साथ तसव्वुर करें और अपने जहन को मुकम्मल तौर पर इस पर मरकूज़ करें, इस पर तवज्जो मरकूज़ करें कि ये कैसा लगता है, इसे छूना कैसा लगता है। जी, ये बहुत जो चीज़ हम बेचते हैं उसके साथ भी हम जो है ना ऐसे मैच हो जाए कि वो और मैं एक हो जाऊँ। तो जो एप्पल है तो उसमें यह है कि मिसाल के तौर पर आपको महसूस होता है कि एक सेब का तस्वर, तो सेब का क्या, उसका टेस्ट कैसा होता है, वो देखने में कैसा होता है, उसको जब बाइट करे तो उसकी आवाज़ कैसे आती है और उसकी स्किन कैसे टच करें तो वो सेब होता कैसे। जब ये पूरी चीज़ें हमने उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस चीज़ को हमने सिंबल बनाना है उसको भी अपने माइंड में पूरे का पूरा ऐसे ही लाना है, दिमाग की आंख पे, कि इसके जायके, काटने के एहसास, सारी चीज़ें वो पहले वो आएंगी फिर भेजेंगे, ताकि उसने काम करना है। फिर जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है ये इस पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं, तो अपना पैगाम मुंतकिल करें। एक वाज़िया ज़हनी तस्वीर बनाने के बाद तसव्वुर करें कि आपके दिमाग से रिसीवर्स में से शय सफ़र करती है। वसूल किंदा के साथ रूबरू आप अपने आप को तसव्वुर करें और इनसे कहो एप्पल या जो भी आपके ख्याल में मुंतकिल हो रहा है, उसमें जो भी चीज़ आपने मुंतकिल की आपके दिमाग की आंख में, इनके चेहरे पर एहसास का तासर देखें क्योंकि वो समझते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। जहन में रखें कि तवज्जो मरकूज़ करने और दबाव डालने में फ़र्क है। ज़हनी तस्वीर पर तवज्जो मरकूज़ करें लेकिन पुरस्कून रहें।
ये जो पहले से रिलैक्सेशन का बताया, जैसे ही हम टेंस होते हैं तो हमारा दिमाग का मोड दूसरा लग जाता है, तो हमने रिलैक्सेशन का मोड लगाना है जिसमें दिमाग की फ्रीक्वेंसी कम होगी। जब हमारा अगर स्ट्रेस का लग गया तो उसमें तो हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, जो पहले हमने एक फ्रीक्वेंसी वाला एक स्लाइड भी दिखाई थी। तो इसमें हमने कोशिश करनी है कि जब भी हम कोई चीज़ ये प्रोसीजर कर रहे हो तो कोशिश करें कि हम दिमाग पे ऐसा बोझ नहीं डालें, हम सिर्फ फोकस करें। तो फोकस से जो पिक्चर्स बनेगी, एक तो हमने जो चीज़ भेजी है पहले उसकी पूरी, उसकी टेस्ट, स्मेल, सारी चीज़ें वो फील की, और जो मेंटली इमेजिनरी तौर पे एक बार जब आपने ख्याल भेज दिया तो इसे अपने दिमाग से निकाल दें और इसके बारे में मजीद ना सोचें। एक ये भी होता है कि जब हम बार बार उसमें सोच रहे होते हैं अब उस तक पहुंचा नहीं पहुंचा, वो आगे से क्या करेगा, तो इसका मतलब है कि ये हमारा सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी काम कर रही है, हमारा दिमाग खुद से स्टोरी बना रहा है। इसलिए जब एक दफ़ा भेज दिया तो उसको अपने दिमाग से निकाल दें और तसव्वुर करें कि मैंने एक चीज़ भेज दी, उसने रिसीव कर दिया, अब आप इसे नहीं पकड़ रहे। तो वरना ये होता है कि हम खुद से जो चीज़ें, हमारा दिमाग की ये भी है कि वो स्टोरी मेकर भी है, तो वो बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ बनाने लगेगा। तो जो पहला थॉट आएगा वो और जो भेजेंगे वो सही काम वाला होगा, वरना बाद में जो हमारे दिमाग की कैपेबिलिटी है कि जो खुद से भी बनाता है, तो इसलिए भेज के। और इसमें एक दूसरी चीज़ भी ये है कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं जब हम एक सोच रखते हैं। अगर एक सोच को हटा के कभी दूसरी कभी तीसरी, तो फिर वो एक बल्ब नहीं ऑन होता, तो फिर जो काम हमने किया वो नहीं होगा। मुख्तलिफ जो है ना लाइटें ऑन होंगी, कभी एक न्यूरॉन ऑन होगा, बंद होगा। उस न्यूरॉन, जब भी हम सोचते हैं काम कर, वो जो प्लानिंग करते हैं तो न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं, न्यूरॉन फायर करते हैं, वायर करते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर काम होता है। और पांचवा नंबर है इसके प्रोसीजर का, वसूल किंदा से जो कुछ इनके जहन में आता है इसे लिखने को कहें। ये सारी चीज़ें वैसे मैंने आपको डिटेल में पहले साथ साथ इसीलिए बताई कि जब तक गाए बगाए पूरी जो लेक्चर्स होते थे कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी वो उसे प्राइमिंग में करती रही हूँ, ताकि जब हम ये चीज़ें जब सीखने लगे तो उस टाइम जो है ना हमारा माइंड पहले से इन चीज़ों को अपने माइंड में जगह दे चुके और काम करना आसानी से हमें इजाज़त दे। तो उसमें एक बार जब आप पैगाम भेज देते हैं, वसूल किंदा को इस वक्त तक पुरसकून और खुला रहना चाहिए जब तक कि वो ये महसूस ना कर ले कि ये ख्याल इनके दिमाग में दाखिल हो गया। फिर जो कुछ इनके जहन में आता है इसे लिखना चाहिए। वसूल किंदा के साथ चेक करें। चेक इन करने से पहले आपको वो सोच भी लिखनी चाहिए जो आप भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं पहले आपको सारी प्रोसीजर बता भी चुकी हूँ। जब आप अपने नताइज का मुवाजना करते हैं तो इससे आपको मरूजी रहने में मदद मिलती है। आप उसमें सब्जेक्टिव नहीं, आप ऑब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव ये होता है कि उसमें हमारी अपनी सोचों की दखलंदाजी भी हो जाती है। तो जब हम पहले से आपने भी लिखा होगा, जो रिसीव करने वाला वो भी लिखेगा, तो उसमें ये हमें अपने ऊपर एबिलिटी और रिसीव करने वाले को अपनी एबिलिटी पे ज़्यादा ट्रस्ट आना शुरू हो जाएगा कि ये जो जो चीज़ें थी, माइंड हमारा टोटली खाली था और उस जो चीज़ें भेजी गई जो रिसीव हुई हैं वो दूसरे की तरफ से। जो लोग ये प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, जिन्हें मेडिटेशन और थॉटलेस स्टेट में रहना और ये प्रैक्टिस किया हुआ, उनके लिए तो बहुत आसान है। उनके लिए ये तो एक बिल्कुल, क्योंकि मेन पर्पस थॉटलेस स्टेट में जाना या अपनी सोचें कम करना, रिलैक्सेशन में रहना, फोकस करना, विजुलाइज करना, जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो ये वाला अगला स्टेप तो आसान हो जाता है। वो जब इसका भी रिजल्ट अच्छा मिलता है तो फिर उसके अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ता आता। अब जैसे ये देखें, एप्पल का लिखा और माइंड की आंख में देखना है। ये हमने पेपर में खुली आंख से नहीं देखना, ये माइंड की आंख में। एक दूसरे के नताइज का मुआयजना करें। जब आप दोनों तैयार हों तो आप और वसूल किंदा को एक दूसरे को दिखाना चाहिए कि आपने क्या लिखा। अगर आप कामयाब नहीं होते हैं, ख़ास तौर पर पहले, तो मायूस ना हों। अपना दिमाग साफ करने के लिए कुछ वक्त निकालें, वही मेडिटेशन, फोकस, रिलैक्सेशन, और फिर एक मुख्तलिफ तस्वीर के साथ दोबारा कोशिश करें। अगर वाज़ेह टेलीपैथिक पैगाम भेजने के काबिल नहीं है तो अपने आप को मायूस ना करें, कोशिश करते रहें। सिर्फ मतलब यह है कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करें। आपने एक लर्न करना, एक प्रैक्टिस करनी है, एक स्किल है, तो उसको आप बार बार करें और आपका ये प्रोसीजर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब पार्ट 3 है इसका, पार्टिसिपेटिंग विद योर पार्टनर। अब जिसके साथ आप मैसेज भेज रहे हैं उनके लिए बारी बारी पैगामात भेजने और वसूल करने की कोशिश करें। जब आप मशक करते हैं तो अपने किरदारों को तब्दील करें। सपोज के एक बंदा पहले सेंड कर रहा था तो बाद में ये करे कि वो रिसीव करे। तो इस तरह ये इंटरचेंज करके, ताकि एक दूसरे को पता चले और एक दूसरे की जो है ना, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी हो।
और देखें कि आया आपको एक या दूसरे के साथ ज़्यादा कामयाबी मिलती है। हो सकता है कि आपको मालूम हो कि आप पैगामात वसूल करने में बेहतर हैं और आपका दोस्त इन्हें भेजने में बेहतर है, ऐसा भी तो हो सकता है। जहन में रखें कि किसी ऐसे शख्स के साथ मशक करना मददगार है जिस पर आप भरोसा करते हैं, जैसे कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार। ये ताश के पत्ते भी हो सकते हैं। ताश का खेल खेलने की कोशिश करें, 5 मुनफरद कार्ड डालें जैसे कि ताश खेलना या इन पर अलामात वाले ताश। अपने साथी के साथ अलग जगह पर बेतरतीब एक कार्ड चुनें, अपने दिमाग को आराम और पुरसकून करें, फिर अपने ख्यालात को मुकम्मल तौर पर अपने दोस्त को कार्ड की तस्वीर भेजने पर मरकूज करें कि आपके साथी का दिमाग पुरसकून हो और आपके पैगाम को समझने की कोशिश करे। जब वो महसूस करे कि कोई तस्वीर जहन में आ गई है तो इनसे कहें कि आपने जो कार्ड भेजा है इसे लिखे, फिर अपने नताज दिखाएं। वो जो चीज़ें भी होती हैं, ये आपने देखा ये अक्सर गेम्स में भी होता है कि टीवी प्रोग्राम्स में या कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें वो गेम्स खेली जाती हैं कि इमेजिन करें अभी आपको क्या विजुलाइज हो रहा है, क्या चीज़ें, तो ये यही एबिलिटी को बढ़ा भी रहे होते हैं। एक तस्वीर बनाएं, फिर इसे अपने साथी को भेजें। एक शक्ल या शक्लों का सादा सा मजमू, ये मुख्तलिफ हो सकता है कि अब ये तस्वीरों का भी हो सकता है, बनाने की कोशिश करें। जैसे वही मसलस, कोई ट्रायंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है। अपने ख्यालात को शक्ल पर मरकूज करें और अपने जहन से अपनी साथी तक जाने वाली तस्वीर का तस्वर करें। जब वो महसूस करते हैं कि इन्हें पैगाम मसूल हुआ है तो इनसे मुतबादल तौर पर जो भी शक्ल इनके जहन में दाखिल हुई है खींचें। कोई और तस्वीर खींच कर भेजने वाले को दिखा सकता है जो फिर इसे खींचने की कोशिश करे। देखें कि आपने क्या भेजी थी और उसने क्या रिसीव किया। अब देखें कि ये जर्नल लिखना, अपनी तरक्की को जो जो आप अपने एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बंदा वक्त के साथ भूलता भी है। इसलिए जो रोज़ के जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, आपके एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं, आप वो एक डायरी रखें, उसमें लिखें। आप उसका जो ना बैक ट्रैक रखें कि मैंने कितनी दफ़ा मेरा क्या एक्सपीरियंस हुआ था, कितनी दफ़ा मैं सक्सेसफुल हुई। तो उसको ट्रैक करने के लिए टेलीपैथिक जर्नल लिखें। जब भी आप टेलीपैथिक तरीके से बातचीत करने की कोशिश करें, अपनी कोशिश की तफसीलात लिखें। नोट करें कि भेजने वाला और वसूल करने वाला कौन था, मुंतकिल शुदा तस्वीर क्या थी और आप कामयाब हुए या नहीं। उससे ये होगा ना कि किस तस्वीर या किस चीज़ के साथ ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिला। एक जरीदा आपकी सलाहियतों को निखारने के तरीके तलाश करने में आपकी मदद कर सकता है वो जर्नल जो है। यहाँ तक कि अगर कोई कोशिश नाकाम हो जाए तो कोई वो उम्मीद अफजा तफसीलात नोट करें। मिसाल के तौर पर अगर पैगाम सेब था और आपके दोस्त ने सुर्ख या फल लिखा है तो ये भी एक बड़ी अलामत है, क्योंकि उसमें भी यह है कि वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव और जो है ना अच्छा रिस्पॉन्स है कि ये उनकी जो आपने भेजी थी पिक्चर वो उन्होंने रिसीव की। अच्छा, यहाँ तक कोई अगर क्वेश्चन है तो नेक्स्ट जो है हमारा आपने देख भी लिया, साइन ऑफ टेलीपैथी है, उस पर चलें या फिर हम क्वेश्चन आंसर कर लें। कैसा लगा आज का प्रोसीजर तक पहुंच गए और असल चीज़ सामने आ गई। क्या करें, आगे बढ़ें या फिर क्वेश्चन आंसर है कोई। जी कोई जवाब तो दें, सुन रहे हैं, इंटरेक्टिव नहीं है, मुझे लग रहा है मैं वन साइडेड ही बोल रही हूँ। मैम वैसे अगर कोई दोस्त वगैरह या कोई रिश्तेदार ना हो तो वो सेल्फ प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? वो कोई और का तरीका कार है? कार्ड बताए थे ना, वो जनाब कार्ड जो बताए, उसको गत्ते की जो पेटी नहीं होती उसके साथ आप वो शेप ड्रॉ करें, उसको उल्टा रखें, खुद को रिलैक्स रखें और कार्ड उठाएं और अपने लिखती जाएं कि मुझे ये वाला वो कार्ड जो है ना विजुलाइज जो भी हुआ उसको फिर देखें, तो अगर सही है तो ज़ाहिर लिखती जाएंगे, सही हुआ है फिर दोबारा आंखें बंद करें, फिर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें। लेकिन उसमें स्ट्रेस नहीं होना, बेसिक चीज़ है कि रिलैक्सेशन आपके अंदर हो, फोकस हो और अपने पर बिलीव हो, तो ये कर सकती हैं। पिछले लेक्चर्स में भी ऐसे ही होता है, जो कोर्सेज होते हैं वो कहती थी कि हम एक दूसरे को क्या करें, तो ग्रुप में भी आप लोग एक दूसरे, तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि ग्रुप में एक दूसरे के साथ आप कर लें, मैसेज भेजें और काम करता है। जी अभी आप अब करके देखें और अपने ग्रुप में से किसी पार्टनर को ले लें और देखें। मैम जैसे हम विजुअल ऑब्जेक्ट्स भेज रहे हैं, जी क्या हम किसी को ऑडिटरी या मतलब ऑडियो या विजुअल तो हम भेज सकते हैं, ऑडियो मैसेज किसी को भेज सकते हैं, जैसे कुछ 2-3 लफ्ज हो या कुछ ये उसको कुछ कहना हो। सब कुछ उनके माइंड में ऐसे उभरेगा कि ये उनकी थॉट्स हैं।
ये ऐसा नहीं होगा कि मैंने इधर से हेलो कहा तो उन्होंने भी हेलो कहा, नहीं, वो ऐसे होगा कि वो वही बात जो आपने भेजी वही वो बोलेंगे, वही करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने वर्ड्स, आपने जो बात देखें कुछ ऐसे जैसे मैंने एक मिसाल दी थी कि वो एक औरत थी, उसको यकीन था कि उससे जादू हुआ है, वो किसी सूरत ठीक नहीं हुई है, तो उनको देखना उस पर्पस के लिए कितना अच्छा था कि उसके वर्ड के मुताबिक उसको ट्रीट किया। इसी तरीके से कुछ मिसमैच पर्सनालिटी हो जाती है, कुछ एनालिटिकल बाइस और क्रिटिकल माइंड के लोग होते हैं कि वो चीज़ों को हर वक्त जो है ना एनालिटिकल व्यू ही देते हैं, तो वो चीज़ जो है ना जो अच्छा पर्सन अगर उसको उसकी एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है तो वो चीज़ों को समझना नहीं करता, तो उसमें जो कन्वर्सेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आता है। वहाँ पे भी आप जो है ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप अपनी बात आराम से बगैर बोले आप दूसरे को कनेक्ट कर सकते हो और दूसरा वही कर रहा होगा, ऐसा हो सकता है। अच्छा मैम, जी जी कभी-कभी मिसाल तौर मेरे ख्याल से इसको रिमोट व्यूइंग कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। अगर कोई बंदा किसी को डिस्क्राइब कर रहा हो, उसकी शक्ल एग्ज़ैक्टली आपके माइंड में आ जाए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा दिखता है वो, जी, तो बोलते हैं हाँ यार एग्ज़ैक्टली आप ऐसा। सिल्वा की तरफ से बोल रहे हैं। आपने देखिए ये टर्मिनोलॉजी हर एक की अपनी, लेकिन बेसिक चीज़ तो वही है ना, रिमोट व्यूइंग जी। भी है। जी बिल्कुल। जी, जी, बोलें, आप बात कर रहे थे, मैंने आपकी बात को उस पे नहीं, नहीं मैम, बिल्कुल आपने सही जवाब दे दिया, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो यही था ना। देखिए जी, हाँ जी। रेकी भी है, उसके अपने टूल्स हैं, सारी चीज़ें। बेसिक पर्पस क्या है? रेकी में भी आप किसी को एनर्जी हीलिंग दे रहे होते हैं। हाँ, जी। उसका भी सिंबल है, आपको अगर रेकी का कुछ आइडिया हो, देखें उसके भी सिंबल्स हैं। वो भी क्या जी हाँ, करते हैं? मैम, रैकी सीखी हुई मैंने। विजुअलाइज़ करें, तो पर्पस एक है, मेथड डिफरेंट है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आपने ये कर लिया ना, आपको सब कुछ पता चल चुका। अब आप दोबारा मतलब ना आपको रेकी की ज़रूरत है, ना आपको वो ये है कि आपको पढ़ना चाहिए कि क्या बेसिक, और दूसरा सिल्वा और ये सारी चीज़ें, सब में यही है। नॉन वर्बल ही है, किसी को भेजना, किसी को रिसीव करना, हीलिंग देना। हाँ, टूल अलग है। तो बस पर्पस कितना बड़ा था, ये जो बाबे बने सारा कुछ है, आप तो एक ही के सारे बाबे बन चुके हो, और बिल्कुल ये कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी नहीं है। तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है ना। मैं ऐसी बातें कोई बोलता नहीं, बल्कि पिछले भी मैंने जब किया तो काफ़ी उनको हो रहा था कि ये खुल के चीज़ें बताएं, इसलिए कि आपको जब नॉलेज दिया, आपका सारी अपनी कैपेबिलिटी है। पहले दिन जब मैंने कहा कि मैंने आपको आपसे मिलवाना, तो फिर मैं चीज़ें खुल के क्यों ना बताऊं, आपकी अपनी बिल्कुल। कैपेबिलिटी है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको खुल के बताता हूँ। सिर्फ और सिर्फ देखें, बीच में हमने रिलैक्सेशन, फोकस, बिलीव, विजुअलाइजेशन, ये करना है। आपकी नीयत सही हो तो आपने किसी को हीलिंग भेजनी है, चाहे आप टच करके भेजें, चाहे आप जो रिमोट से भेजें, चाहे जिस तरीके से भेजें, आपका मैसेज और आपको सारी चीज़ें आपकी कन्वे होंगी, और वो जो है ना हीलिंग भी जाएगी, और फिर आप दूसरों के लिए दुआ करें, आपकी दुआ भी कबूल होगी। ये अब आप प्योरिटी है ना, माशाल्लाह। हमने जितनी प्योर करनी है अपनी थॉट्स को, अपने बिलीव्स को, वैसे जो जो आप जिस टाइम टेलीपैथिक मैसेज भेज रहे होंगे ना, उस टाइम तो ज़रा इंसान वैसे ही उसी तरफ फोकस हो जाएगा। उस टाइम तो इंसान का नेगेटिव पॉजिटिव से इतना है नहीं, क्योंकि इमोशन आपने अच्छे रखने। लेकिन हमारी नेचुरली जब हमारी नज़र में फोकस आ गया, जब हमारे पास एक स्किल आ गई, तो हमारी फितरत ही जो है, जो हमारे इंस्टिंक्ट हैं, वो ही पॉजिटिव हो जानी चाहिए। जो बेसिक पर्पस है कि हम जो सोचें वो अच्छा सोचें, क्योंकि ख्याल जो हैं वो एक दूसरे को इम्पेक्ट करते हैं। मेरा ख्याल किसी दूसरे के माइंड में जाता है, हो सकता है कि उसके माइंड उस वक्त फ्रिक्वेंसी लो हो, और उसके माइंड ने वो ख्याल पकड़ लिया, तो इस तरह से वो उसको तो नहीं पता कि मेरा अपना ख्याल है, तो उसको नुकसान हो सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। जी जी। जी, जी मैम, बिल्कुल आप वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात कर रही हैं। जी, तो ये देखें ना, बिल्कुल आपने आपके पास तो ये सारा नॉलेज, ये चीज़ें हैं ना, लेकिन अगर मैं उस लेवल पे जाके, जितने लेवल पे आप मतलब आप सीख चुके हैं, और जो, तो वो एक आम बंदे को नहीं समझ आएगी। जब ये सारे लोग इसको जैसे जैसे, डेफिनेटली मैंने जो कितनी अफर्मेशन दे दी है, कितनी चीज़ें, ये सीडिंग हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता इनको मतलब समझ भी नहीं होगी कि कब कैसे ये इतनी विजडम इनके पास आ गई, किस तरीके से ये सारा हुआ। लेकिन वो ये जो सीडिंग हो गई है ना, तो एक टाइम पे इनकी सारी चीज़ें माशाल्लाह आप वाले लेवल पे चली जाएंगी। ये प्रैक्टिस भी होगा। तो आप भी कुछ अपना एक्सपीरियंस कल भी आपने शेयर किया था, इनको अच्छा लगा था, और अभी आप अभी भी कर दें। मैम, मेरे ये जो विजुअल मैसेजेस हैं, ये तो मेरे बहुत आसानी से चले जाते हैं।
मैं किसी को अगर कुछ बोलता हूँ, सोचे कोई इमेज सोचे जानवर की या फ्रूट्स की या कलर्स की, ऑब्जेक्ट की, तो मुझे वो सोचता नहीं, उससे पहले ही मुझे वो दिख जाते हैं। जबरदस्त। या कुत्ता सोच रहा है, किसी ने डॉग सोचा है, किसी ने किस शेप में खड़ा हुआ है, किस कलर का, वो एग्जैक्टली दिख जाता है। ये सबको हो जाता है, ये प्रैक्टिस से हो रहा है ना। जी, पेशेंट के बताओ बगैर तो उसके नहीं होता ये। वो आपके पास, मैंने आपसे पहले कहा था ना, आपने तो कहा कि माशाल्लाह आप इतने इतने घंटों तक थॉटलेस स्टेट में आप ये प्रैक्टिस करते हैं, तो बस आपको तो सिर्फ प्रोसीजर का नहीं पता था, बाकी चीजें जो जो कुछ आपको चीजें तो आपकी क्लियर हो गई कि आपका तो जो मेडिटेशन वाला पार्ट है, जो आप वो चीजें तो आपके पास पहले से थी, आपको इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। जिन लोगों के पास मेडिटेशन की प्रैक्टिस और फोकस और थॉटलेस स्टेट और विजुअलाइजेशन, वो अपने पर ज्यादा काम करें, बाकी प्रोसीजर चाहिए। ये माशाल्लाह लिखती हैं मैम नादिया। जी जी बोलिए। मैम मुझे तकरीबन ऐसा मतलब 4-5 बार मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो एग्जैक्टली मुझे ये बता रहे थे कि आप कौन सा जिक्र करते हो, क्या करते हो, आपकी लेवल क्या है। वो एग्जैक्टली मुझे, मेरा माइंड मतलब ऐसे ना उनके सामने खुली किताब, एग्जैक्टली सब कुछ उन्होंने बता दिया। तो एक बार नहीं, मुझे 4-5 बार मिले हैं। तो ऐसा हो उन इवन उन्होंने कुछ बताया। जी हाँ, उन्होंने कुछ बहुत अलग तरीके से बताया था। उन्होंने कुछ बताया था, कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, आपको कॉन्शियसनेस में रखता है, डायरी में देख, पता नहीं कुछ टेक्निक वो सिखा भी रहे थे, लेकिन मैं उस वक्त इतने शौक में था कि मैंने, कोई बंदा किसी का माइंड कैसे पढ़ सकता है इतना एग्जैक्टली, और ये भी बता सकता है कि ये मन बिल्कुल। अब आप अभी तो वही किसी के साथ भी बैठे होंगे ना, तो पहले ये पता होना चाहिए कि मेरी किसी की कौन सी, वो तभी मुझे पता चलेगा, फालतू थॉट्स को खत्म करूंगा तभी। तो ये चीजें तभी होंगी कि ये मेरी नहीं है, ये जो दूसरा बंदा है वो सोच रहा है। कितने काम हम ऐसे ही कर रहे होते हैं जो दूसरे बंदे करते हैं और हमें पता ही नहीं होता। तो वो यही चीजें हैं कि जब हम बिल्कुल मैम, सोचों पे कंट्रोल रखना है, तो वो पता चलना है कि मेरी कौन सी है और ये किसी और की कौन सी है। ये बेसिक चीज ये है। बिल्कुल मैम। जो जितना बंदा अपने सेल्फ में रहता है, उतना अवेयरनेस में होता है, उसको पता होता है अपने बारे में। बिल्कुल। तो वो भी आपको पता चला कि वो बंदे होता क्या है। एक तो वो भी है ना कि हमारे साथ जो एक फरिश्ता पैदा हुआ करीन है, वो भी आपस में एक दूसरे के जो हमजाद के हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन जाता है। दूसरा, हमारी ब्रेन जो वेव्स होती है ना, वो एक दूसरे में ट्रांसमिट होती हैं। मैंने भी बहुत गहराई से ये चीजें ऑब्जर्व की हैं कि हम देख, कभी आपने भी नोट किया होगा, जब हम किसी से मिलते हैं तो जो हम सोच रहे होते हैं कि ये बात ना करे, जो हमारी वीकनेस होती है, ये हम छुपा रहे होते हैं, वो अगला वही सवाल कर रहा होता है। वो यही चीज हो रही होती है कि जो मैंने दिमाग में रखा बिल्कुल वो उसको परसीव हो रहा होता है। और जो इंसान जिस तरह, अगर सपोज एक रिलीजियस पर्सन नहीं है और मैंने देखा कि दूसरा जो है ना, वो आके वही बात छेड़ेगा कि ये बंदा ये बात नहीं करना चाहता। तो इस तरह से काफी चीजों में मैंने देखा कि हम एक दूसरे बिल्कुल ऐसे ही मैम। दिमाग की परसीव करते हैं, और दिमाग की जो परसेप्शन होती है ना, वो एग्जैक्ट सही होती है। अभी ऑब्जर्व करके देखें कि अभी उसने यही बात कर दी, कैसे कर दी। होता ये है कि आपके मन में थॉट ऐसे आएगी जैसे मेरी है, लेकिन वो दूसरे की तरफ से आई हुई है। बिल्कुल इनमें से कुछ को ऐसे, जैसे कल ये बात कर रही थी रीला, तो ये तो इस बारे में बहुत प्रैक्टिस कर चुकी है माशाल्लाह। बात वो होती है कि जो उस्ताद होता है वो वहीं पे रहता है, और जो स्टूडेंट होता है ना, वो कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई पायलट बन जाता है। तो ये आपका अपना स्किल है। आप पता नहीं कितना कितना पोटेंशियल, आप इसमें से जितना आप करेंगे इतना ज़्यादा एक्सेल करेंगे, आप उसमें इतनी तरक्की करेंगे, और आपको अपने बारे में और स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, और आप सेल्फ अवेयरनेस भी होगी, और अपनी थॉट्स के ऊपर, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। आप बात कर सकती हैं थॉट्स के बारे में, इलाज शायद वो किसी ऐसी सिचुएशन में। चलें, कोई और अगर बात करना चाहता है, कोई बताना चाह रहे हैं ये। अच्छा, इन्होंने एक्सपीरियंस बताया, नादिया ने, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, ग्रेट। इसका मतलब है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, प्रैक्टिस हो भी रही है। उनका एक्सपीरियंस है कि वो कह रही हैं कि वो एक दिन थी और ऑफिस में थी, और क्रेडिट भी उनके पास नहीं था, और ड्राइवर को कॉल करनी थी, तो उन्होंने मेडिटेट किया और मैसेज भेजा, और ड्राइवर ने उनको कॉल कर ली। तो देखें, वेल डन, ग्रेट, बहुत अच्छा मैसेज गया और वापस काम भी हो गई, यही चीज़। तो आज एक और थी रिमशा, वो नहीं आई हुई है ना। सना, आपका कोई एक्सपीरियंस है? डॉक्टर समन तो अभी विजुअलाइजेशन और इन चीज़ों में ही है, बिलीव करें अपने ऊपर, आपका भी होगा काम।
जी मैम, मेरा तो अभी तक जी कोई मैम, एक्सपीरियंस अभी मुझे नहीं तो है इस तरह का, समझ नहीं मुझे लग लगता है अभी तक मेरे जा नहीं रहे। अच्छा समझ बोलिए। अच्छा आप तो मुझे लगता है शायद पता नहीं। हाँ, मतलब मैं काफ़ी अरसे से इस तरह की प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन वो शायद मेरी अपनी थॉट्स बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग और इस तरह की चीज़ों में हूँ। तो शायद मुझे अभी तक अवेयरनेस नहीं है, समझ नहीं आता है, फ़ोकस नहीं है कि किसकी थॉट्स है, या मेरी है या किसी और की है। तो वो शायद उस पे मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे उस पे अभी तक हुआ नहीं है कोई ऐसा एक्सपीरियंस एज़ सच। अच्छा, तो इसमें ये भी है ना कि जब आप अगर करना चाहें तो जो 3 फिंगर वाली करवाई थी वो जोड़ के, तो उस टाइम कोई एक स्पेसिफिक मैसेज, अब जैसे ये प्रोसीजर पूरा देख लिया फीलिंग्स के साथ, किसी को कोई ऐसा अच्छा मैसेज भेज के देखें और उसके बाद देखें कि वो उस बंदे ने वेट करें। हो सकता है कि जो अगले बंदे की भी फ्रीक्वेंसी जब डाउन होगी तो मैसेज रिसीव होगा। तो हो सकता है वो दूसरा बंदा वो बहुत ज़्यादा बिजी हो, क्रिटिकल थिंकिंग में हो, तो जब वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होंगी तो वो रिसीव कर लेगा। और रोज़ाना करके देखें और ये काम करेगा। अपने ऊपर ट्रस्ट भी करें कि उस टाइम पे जब आप क्विकली जो है ना, वो तो चंद सेकंड का काम है ना मैसेज भेजना। तो जो 3 फिंगर वाली करे उसमें आप अल्फा में चली जाएंगी और आंखें बंद की, विजुलाइज किया। अगर आपने एप्पल की शेप के साथ करना, किसी के साथ करना, और मैसेज भेजें। मैसेज कोई भी हो सकता है। अब तो जैसे अब बाद में तो इतना वो हो जाता है, जैसे रणबीर बता रहे हैं, बंदा सोचता है और हो रहा होता है। अब मैं हूँ तो मैं सम टाइम बहुत गहराई में जब फोकस होकर सोचती हूँ कि अभी किसी बच्चे को मैं सोच रही थी कि मेरे पास आए या मुझे ये काम है, तो डेलिबरेटिव बच्चा आके पूछता है अच्छा बुलाया आपने, क्या कह रही हैं? तो मैं फिर उसको काम बता देती हूँ और मुझे उस पर होता है कि देखो मैसेज चला गया और वो उठ के आ गया। उस टाइम रिसीविंग मोड में था तो आ गया। इसी तरह सम टाइम ऐसे होता है कि वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो नहीं रिसीव करते। जी सना बोलिए। मैम इनिशियली भी मेरा आया वो क्वेश्चन यही था जो आपने अभी एकदम बोला ना कि आप मैसेज इस तरह के भेज सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरा एकदम दिमाग में आया कि मैं आपसे ये पूछूं कि इनिशियली हम किस तरह के मैसेज भेजे, तो आपने एक एग्जांपल दी, तो वो थोड़ी सी और एग्जांपल देंगे कि हम उसको प्रैक्टिस किस तरह से कर आपका सकते मैसेज मेरे माइंड में आया तो मैंने जवाब दिया। आपकी टेलीपैथी काम कर रही है। ये जो अभी देखे आपने सोचा और मैंने वही बोला, तो ये आपका मैसेज मैंने रिसीव किया ना, तो इसका आपका काम तो कर रहा है ना। देखें वही चीज तो मैंने बोली। हैं। बिल्कुल मैम। हाँ, वो मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि हो सकता है चीजें काम कर रही है, मेरी अवेयरनेस नहीं है, ऐसे मैं उनको पकड़ नहीं पा रही, शायद वो उस तरह फोकस तो चीजों मुझे पे अब नहीं है। पता चल गया तो ना कि अब मैं, हाँ बिल्कुल, अब जैसे आपको नोट किया ना, अब नोट करने की कोशिश करूंगी कि हाँ तब मैंने ये सोचा था, अभी किसी ने बोला ये चीज या कुछ इस तरह का हुआ है सेम चीज। बिल्कुल आपको बहुत पता चलेगा ना। ये देखें ना, अभी आपने जो सोचा मैंने वही बोला। बीच में देखें कितनी बातें ऐसी जो मैंने बोली होंगी, हो सकता है किसी के माइंड की कैच कर रही हूं मैं। वो अभी अलग बात है कि हम जब वेरीफाई करेंगे एक दूसरे से तो पता चलेगा ना कि ऐसा था। काम कर रहा है माशाल्लाह, सबकी काम कर रही है। सिर्फ हमने अच्छा ये कितना अच्छा हो रहा है, हम प्योर भी तो हो रहे हैं ना। जब हम अपनी सोचों पे फोकस करेंगे तो कितना अच्छा होगा कि हम कोई किसी के लिए जो बुरी सोच है वो नहीं रखेंगे। तो या कोई नेगेटिव थॉट आती है या किसी के साथ हमारा कोई नाराजगी है, कोई भी ऐसी चीज है, किसी ने हमारे साथ ऐसे किया, तो हम उधर ही खत्म कर देंगे कि ये मेरी सोच दूसरों पे भी इम्पेक्ट करेगी। और एक मजे की बात जो मैंने सिखाई है और ये लोग बाकी भी कर रहे हैं कि जब आप ये चैनल बंद कर देते हैं ना, जब किसी के साथ कोई मेरी बात होती है तो हार्ट टॉक हो जाती है, तो उस हार्ट टॉक के बाद अगर मेरी जो बातों की या सोच की चेन चलती है ना, उसको अगर मैंने स्टॉप कर दिया ना, तो उसको मैसेज ही नहीं जाएगा। उसको नहीं जाएगा तो वो बात वहीं खत्म हो जाएगी। जो हमारे लाश हो रही, जो हमारी वेव्स के थ्रू जो हमारी सिग्नल्स जा रहे हैं, वो उसको रिसीव ही नहीं होंगे। तो हमारा जो पैचअप होगा, हमारा जो हमने जो डेंट डला थोड़ी देर के लिए, जो हार्ट टाके, वो फौरन खत्म हो जाएगा। अब वो होता क्या, वो डेंट खत्म क्यों नहीं होता कि वो हमारी मेरे माइंड में भी टॉक चलना शुरू हो जाएगी और दूसरे जो पार्टनर जिसके साथ कभी कोई हार्ट टॉक हुई, तो इस तरीके से हमारे माशरे में भी हम सब लोगों का प्रॉब्लम ये है कि बात वहीं खत्म नहीं होती है, एक दूसरे से उसी वक्त क्लियर नहीं होता। हमारे माइंड में वो कैसेट चल रही होती है, वो पूरी पूरी की पूरी जो बातें होती हैं वो पूरी हमारे सर्कुलेट कर रही होती है। तो होता क्या, वो हम दोनों एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में लगे होते हैं। वो जो उसकी तरफ से भी आ रही होंगी, मैं भी सोच रही होंगी, मैं भी नफरत, मैं भी गालियां, वो भी ऐसे। तो अगर हम ये चीज सोच लेंगे तो आप सारे माशाल्लाह कितने जो
विजडम में आगे चले जाएंगे। आप जो स्पिरिचुअली भी कितना ग्रो करेंगे कि अपनी सोचों पे कंट्रोल हो जाएगा। सोचों पे हो जाएगा कि जो चीज़ जो जहाँ होगी उसको बात को खत्म कर दिया। अगर बात कोई ऐसी है तो कम्युनिकेशन करके, नहीं है तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी भेज के एक दूसरे को ख़त्म कर दें। बंदा इग्नोर ना करें, जो उसका एक्शन है, बिहेवियर है, वो इग्नोर कर देंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। हम तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भेजने वाले और पॉजिटिव रिसीव करने वाले हो जाएंगे। तो इस कायनात में तो बहुत कम पॉजिटिविटी है, बहुत कम लोग हैं जो कि पॉजिटिव है, जिस वजह से कायनात चलती है, वरना ज़्यादातर तो नेगेटिविटी है। तो हम लोग जो यहाँ पे 7-8 बैठे हुए हैं, हम अगर अपनी सोचों पे फोकस करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे कि जब भी सोचना है पॉजिटिव सोचना है, वो मेरे अपने ऊपर भी गलत इम्पैक्ट होगा और दूसरा मेरे बारे में नेगेटिव हो जाएगा। और ये जब से मैंने बताया लोगों को कि कोशिश करो कि दूसरों के दिमागों में अपना अकाउंट ना छोड़ो। ये हमारा अकाउंट है ना, जो हमें पता भी नहीं, अब मैंने उधर खोल दिया, अब उसने मेरे बारे में जितनी नेगेटिविटी सोची, जो कुछ किया, वो मेरी तरफ आएगी। अब वो मुझे अटैच करके सोच रहा है तो वो तो डेफिनेटली, तो इसलिए मैं तो कोशिश करती हूँ कि पैचअप कर लो, जो बात भी है उसका दूसरे का परसेप्शन ऐसा है उसके साथ क्लियर कर दो, अपना माइंड भी साफ रखो, दूसरे का भी साफ हो। जितने लोग जिस तरह से अभी हमारे कोई मिसाल दूं कि मेरे किसी दोस्त से बहुत अरसा पहले बात हुई, तो मेरे घर के या मेरे कोई ऐसे इश्यूज थे तो मैंने उसके साथ डिस्कस किया और फिर बीच में कुछ सालें गुजर गई तो हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। तो अब कुछ सालों के बाद इमेजिन करेंगे कि जब वो दोस्त मिलेंगे तो क्या पूछेंगे, वो यार वो तुम्हारा वो मसला था वो ठीक हुआ है, अब क्या हुआ, मेरा तो ठीक हो चुका था, लेकिन उनके दिमाग में वो था वहीं पे। तो हमारे दिमागों में जो चीज़ हमने रखी होती है बड़ी होके वो खींची चली आती है। अब वो मुझे वो कौन सी एनर्जी दे रहे हैं नेगेटिव के, उसके साथ ये इशू है, उसके साथ ये इशू है। अब अगर वो मैंने ये चीज़ वहीं पे उस टाइम उनके साथ क्लियर कर दी या ऐसी बात नेगेटिव नहीं बताई, कितने टाइम के बाद मिलना है तो ना बताऊं और पॉजिटिव बताऊं, तो वो हमेशा जब भी मेरे लिए सोचेंगी तो एक पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी, तो मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। शायद गहराई की बात है, आप पकड़ पा रहे हैं मुझे कि नहीं, कि हमें अपने मसले भी हर एक को नहीं बताने चाहिए। जब हम बताते हैं तो वो क्या होता है, वो इतने दिमागों की एनर्जी मिलके हमारे लिए और नेगेटिविटी और प्रॉब्लम वो उसको पॉसिबल कर देते हैं। अगर वो नहीं भी होना, जैसे कोई मरीज बीमार होता है तो हम सारे उसको देखने पॉजिटिवली जाते हैं, लेकिन दिल में क्या होता है, हाय इसके तो बच्चे छोटे, अब इसका क्या होगा, ये तो अब इससे ये तो मुश्किल ही है बचना। अब बाहर से हम एनर्जी दे रहे हैं उसकी वो कर रहे हैं जिम्मेदारी, अंदर से हम अगर 50 लोग 10 लोग जा रहे, वो 10 लोग उसको एनर्जी कौन सी दे रहे हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। फलां लोग भी इसी तरह मर गया था, फलां भी ठीक नहीं हुआ था, अब हम उसको एनर्जी मारने वाली दे रहे हैं। असल एनर्जी वो है जो हम सोचों से दे रहे हैं। वर्ड्स का 7% है, वो भी अल्फाज का भी है। तो जो हम इस तरह से अपने आप को प्योर कर लेंगे, जब किसी से बात अंदर से भी के, जो अगर बाहर से हम कह रहे हो तो कोई नहीं अल्लाह रहम करेगा आप ठीक हो जाएंगे, दिल में सोच रहे नहीं, मैं तो बाहर आके भी बाहर फिर बोल भी लेते हैं कि मैंने तो उसके मुंह पे नहीं कहा, लेकिन मुश्किल है इसका बचना। एनर्जी कौन सी दी हमने, नेगेटिव दी। ये बहुत डीपली चीज़ें हैं और जब हम अगर इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, सोचों पे ही चल रहे हैं, तो इससे लगे हाथों हम अपनी इस तरह से अपनी एनर्जी को प्योर कर दें कि हम खुद के लिए भी पॉजिटिव सोचें। जो मैंने लास्ट एक शायद ये भी बताया था कि जो मौत हमारा इंतज़ार कर रही है, तो जब हमारा इंतज़ार कर रही है तो बीमारी और ये सारी चीज़ें वक्त की आनी जानी है, तो अपने बारे में भी पॉजिटिव रहें, दूसरों के लिए भी पॉजिटिव सोचें कि खुदा इसको सेध दे और जब इसको जाना होगा, इसका वक्त पूरा होगा, ये जाएगा, मुझे जब जाना होगा, मेरा वक्त पूरा होगा, मैंने जाना है, मुझे अल्लाह ताला तौफीक दे कि मैं उसकी तैयारी करूँ और दूसरे को भी तौफीक दे। इतना अगर हम प्योर हो जाएंगे तो इस माशरे में और इर्द गिर्द कितनी प्योरिटी आ जाएगी, फिर हम सब एक दूसरे से प्यार करने वाले हो जाएंगे, फिर किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हम किसी को जो किसी में चीज़ मौजूद है जिससे हम जेलस होते, हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या होगा, हम उनसे इंस्पायर हो जाएंगे, इंस्पायर होकर हम वो चीज़ें हम करने लगेंगे। तो बस यही है कि ये प्रोसीजर आपने सारा माशाल्लाह ये सबको, और बीच में से आप सबको बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, काम भी कर रही हैं, सारा फोकस सोचों के ऊपर रहा। मोस्टली कोशिश करें कि अपनी सोच क्रॉस करें, जो नहीं हो रही तो चुटकी काटें। जैसे हम अपने आप को चुटकी काटते हैं तो वो थॉट दिमाग को तकलीफ पहुंचती है, उसको पता चल जाता है वो मैंने ये सोचा है, तो वो उसके बाद नहीं सोचेगा। अगर कोई सोच आपको एक चेन चलने लगी है तो फौरन अपने आप को चुटकी काट लें। तो बहुत से तरीके बैंड पहन लें तो ताकि आपको थॉटलेस रहने की आदत रहे, और कोशिश करें प्रेजेंट मोमेंट में रहें। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, उसके लिए मैंने डिफरेंट एक्सरसाइज बताई, जो खा रहे हैं पी रहे हैं सूंघें टच करें देखें, प्रेजेंट में रहे। अब बोल कुछ रहे, सोच पीछे की आ रही है, चल काम कुछ रहे, वो जो है ना वो
वो चीज़ें माइंडफुलनेस में रहने दें। जितना माइंडफुलनेस में रहने की आदत हो जाएगी तो पता चलना, अब मैं जब भी जहाँ भी होती हूँ मुझे ये बात पता होती है अभी कौन सा टाइम चल रहा है, और ये बहुत अरसे से मेरे साथ था, ये शायद बाय नेचर भी था। तो मतलब मुझे इतनी टाइम की अवेयरनेस कि मैं अगर रात को सोते भी हुए किसी टाइम जागूंगी मुझे पता होता है ये टाइम है। तो ये मतलब माइंडफुलनेस की चीज़ें कि जो काम करें जैसे करें उसके उसमें उसी में डूबे रहें। वॉक करते हुए साइड पे देखें कितनी चीज़ें, क्या देखा मैंने, क्या किया, आप कहीं रहे हो, सोचें कहीं होती हैं, तो उसमें नहीं होगा। माइंडफुलनेस करते रहेंगे तो ये आपकी सोचों पे, हर चीज़ पे कंट्रोल आ जाएगी और बहुत ज़्यादा अपने आप को आप ग्रूम कर सकेंगे और बहुत अच्छे से इस लाइफ में भी और आखिरत के लिए भी तैयारी कर सकेंगे। अभी कितने मिनट रहेंगे? मेरी तरफ तो टाइम नहीं आया। मैम 3 मिनट रह गए। जी, कोई और बोल रहे, मैं थोड़ा पॉज ले लूं। कोई कोई आप में से कोई बात करना चाहता है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है? रणबीर, आप कुछ बताना चाहते हैं? आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है। मैं सोच ही रहा था, लेकिन आपका टेलीपैथिक माइंड इतना है कि आपने बोल ही दिया। देख ले। ये मेरे साथ भी हुआ अभी 1-2 दफा, और ना अभी मैंने कुछ चीजें मैं सोच रही थी और आप उसके जवाब देती जा रही थी। तो मान जाए आपकी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी काम कर रही है, माने आप। मैम मैंने कहीं सुना था कुछ साउंड्स वगैरह होते हैं जो आपके माइंड को अल्फा लेवल में ले जाते हैं, आपके हिप्पोकैम्पस और थैलेमस रीजन को एक्टिवेट करते हैं, जो कि टेलीपैथी में हेल्प करते हैं। जैसे ऐसे साउंड्स हैं जो आपके चक्रास को भी एक्टिवेट करते ये हैं। है, तो वो अगर हम वो साउंड सुन के अगर टेलीपैथिक मैसेज सेंड करते तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ये भी है, आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल है। वो मैंने इसलिए नहीं लगाया कि आप लोग मुझे जब क्लास नहीं लेते ना, तो मुझे टेलीपैथी की जो है ना, मेरे लैपटॉप में कल भी सी ड्राइव भर गई, तो मुझे वो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। रिकॉर्ड करती हूँ तो अपलोड करो, मैं कहती हूँ अपलोड करती हूँ तो मुझे आ जाता है कॉपीराइट। तो मैंने इसलिए वो वाला म्यूजिक नहीं लगाया, वरना मैं टेलीपैथिक लगाती हूँ। आप लोग टेलीपैथिक लगा लें, वो लगा के आप कर सही। सकते हैं, वो कर सकते हैं। और बिल्कुल ये चीज़ें तो हैं, देखें कुछ लाइट ऐसी है, कुछ ड्रिंक्स ऐसे हैं, म्यूजिक है, साउंड है, ये अल्फाज हैं, ये सब हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी और केमिस्ट्री के साथ खिलवाड़ है। हमारी बिल्कुल। ऐसी होती हैं, और ये सारी जितने आप सेल्फ अवेयरनेस में जाएंगे माशाल्लाह अपने बारे में उतना सीखते जाएंगे। और जब हमने खुद पे काबू कंट्रोल कर लिया तो वो सारा एक आला सिफ्त और आला सीरत इंसान बन जाता है। मैम फास्टिंग में तो ज़्यादा ये प्रॉपर तरीके से होती है। जी बिल्कुल, वो तो मैंने बताया कि खाने के 2 घंटे बाद करें, फास्टिंग में ज्यादा काम करता है मेरे ख्याल चले से। मैम, अल्लाह हाफिज। मेरे ख्याल से कॉल जी 10-5 सेकंड में खत्म हो नेक्स्ट जाती वीक, और मेरे ख्याल से ईद के है बाद इंशाल्लाह। क्या होगा, ईद के बाद अगर कोई आ रहा है तो करीब तरीन वहाँ चले डिस्कस कर लेंगे।